दोस्तों, अजमेर की एक नाबालिग लड़की ने सपना देखा था कि वो जिससे प्यार करती है उसी से शादी करेगी। लेकिन उसको क्या पता था कि वो जिस दिन घर से भागकर जाएगी और जहाँ पर रुकेगी उसके बाद में उसके साथ जो कुछ भी होगा उसको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि ज़िंदगी उसकी क्या से क्या कितने लोगों के बीच में पहुँच जाएगी। आज की जो सच्ची घटना है इसको अंत तक ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि प्यार में कितने अंधे हो जाते हैं लड़के लड़कियां, उनको पता भी नहीं चलता है कि उनके साथ में क्या होने वाला है। नमस्कार, मेरा नाम है मोहन अहिरवार और आप देख रहे हैं खबर तमारी इंडिया का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन यानी घंटे के बटन को आप जरूर दबा दीजिएगा, जिससे कि आने वाले हर वीडियो हमारे आपको मिलते रहें। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है ये अजमेर की है, यानी राजस्थान के अजमेर शहर की है। अजमेर शहर में एक लड़का और एक नाबालिग लड़की के बीच में प्रेम संबंध बनते हैं, यानी कि प्यार हो जाता है। और प्यार होने के बाद में दोनों की जो कास्ट है, यानी उनके जो माता पिता थे वो राजी नहीं हो रहे थे। और राजी न होने के कारण लड़के और लड़की फैसला करते हैं कि अजमेर सिटी से कहीं दूर हम चलते हैं और हमारे सपनों की जो ज़िंदगी है, यानी कि साथ रहने का जो वादा है वो हम पूरा करेंगे। लड़की घर से निकलती है और ये 2 दिन पहले की घटना है। तो लड़की पूरा अपना जो सामान है वो लेकर उस लड़के के साथ में घर से भागकर जाती है और जोधपुर शहर यानी जोधपुर ज़िले में वो पहुंचती है। जोधपुर ज़िले में पाउला चौराहे के पास एक गेस्ट हाउस, वहाँ पर वो ठहरते हैं। लेकिन जैसे ही वो गेस्ट हाउस में वो यानी कि उस होटल में जाते हैं और जाने के बाद में आधी रात तक वो रहते हैं, 3 बजे के आसपास। और 3 बजे के आसपास उन दोनों लड़के और लड़कियों को, क्योंकि लड़की नाबालिग थी, तो दोनों लड़के लड़कियों के साथ में बदसलूकी करते हैं ये गेस्ट हाउस वाले। और गेस्ट हाउस वाले जब बदसलूकी करते हैं तो दोनों यानी 1 घंटा इन दोनों को गेस्ट हाउस वालों को और ये लड़के लड़कियों को मगजमारी करते हुए हो जाता है, यानी कि 4 बज जाते हैं। 4 बजे के बाद में गेस्ट हाउस वाले इन दोनों को गेस्ट हाउस से निकाल देते हैं, यानी उस होटल से निकाल देते हैं। और ये दोनों इंतज़ार कर रहे थे, यानी लगभग इनको इन सब चीज़ों को करने में 5 बज गए, सुबह के 5 बज गए। और सुबह 5 बजे के आसपास ये जोधपुर के पाउला चौराहे के पास खड़े थे दोनों, वो लड़की, नाबालिग लड़की और वो लड़का। दोनों जब खड़े रहते हैं तो 3 लड़के उनके पास में आते हैं और 3 लड़के उनके पास आते हैं और इनसे इनकी जो समस्या होती है वो उस समस्या को जानने की कोशिश करते हैं। तीनों लड़के कॉलेज के स्टूडेंट, तीनों लड़के जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के विद्यार्थी। उनमें से तीनों में से 2 लड़के जय नारायण विश्वविद्यालय के विद्यार्थी। और उन लड़कों की बातें सुनकर वो लड़के और लड़की दोनों उनकी बातों में आ जाते हैं। और बातों में आ जाने के बाद में ये तीनों लड़के उनको आश्वासन देते हैं कि आप हमारे साथ चलिए, आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि हम कॉलेज स्टूडेंट हैं, ऐसा वो लोग आश्वासन देते हैं। और आपकी समस्या, आपकी जो परेशानी है वो समझ में आ रही है, ये तीनों ऐसा आश्वासन देते हैं। और इन लड़कों की भोली भाली जो ये लड़के और लड़कियां होते हैं, भोले भाले, ये इन तीनों लड़कों की बातों में आ जाते हैं। उसके बाद में ये तीनों लड़के उन लड़के और लड़कियों को जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के पीछे लेकर जाते हैं। उनका कोई स्पोर्ट्स का कुछ मैदान था, वहाँ पर लेकर जाते हैं सुबह सुबह। और लेकर जाने के बाद में पहले जिस लड़की के साथ ये लड़की भागी थी, उस लड़के को पहले ये तीनों लड़के बंधक बनाते हैं। बंधक बनाने के बाद में उस लड़की के साथ जो काम ये तीनों लड़के करते हैं
सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, तीनों लड़के बारी बारी से उस अकेली नाबालिग लड़की के साथ गैंग रेप की घटना को अंजाम देते हैं और तीनों लड़के बारी बारी से रेप करते हैं उस लड़की का, और उस लड़के के सामने करते हैं, क्योंकि लड़के के ये लोग हाथ पैर बांध देते हैं और लड़का देखता रहता है लेकिन कुछ नहीं कर पाता है। उसके बाद में ये उस लड़की और उस लड़के को उसी चौराहे पर वापस छोड़ते हैं, धमकाते हैं और कहते हैं कि अगर किसी को भी कुछ भी बताया तो अंजाम बुरा होगा। उसके बाद में पुलिस आती है, पुलिस आने के बाद में मामला दर्ज करती है। दर्ज करने के बाद में पता करते हैं कि वो तीनों लड़के लड़कियां कौन थे, तीनों लड़के कौन थे। जब तीनों लड़कों के बाद में बारे में पता चलता है तो पता चलता है कि वो उन तीनों में से 2 लड़के जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के विद्यार्थी हैं, छात्र हैं, और उनमें से कोई एक उनका दोस्त है, वो किसी अदर कॉलेज का स्टूडेंट है। और ये तीनों लड़के उसी गेस्ट हाउस के पास एक किराया का कमरा लेकर रह रहे थे, वहाँ पे पढ़ाई कर रहे थे। लेकिन इन तीनों लड़कों ने उन दोनों लड़के लड़कियों को काफ़ी देर तक खड़े होते हुए देखा, और देखने के बाद में तीनों लड़के प्लान बनाकर उस लड़के नाबालिग लड़की और लड़के के साथ पास में आते हैं। उसके बाद में जब पुलिस छानबीन करती है इन तीनों लड़कों की, तो ये तीनों लड़के गणेश पूरा जो पहाड़ी है जोधपुरा की, वहाँ पर जाते हैं और भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन भागने के चक्कर में तीनों लड़के उसी गणेशपुरा जो पहाड़ी है वहाँ से गिर जाते हैं और तीनों लड़कों के पैर फ्रैक्चर हो जाते हैं। अभी उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। अब आप थोड़ा सा सोचिए कि ये एक ऐसी दिल को दहला देने वाली कहानी है कि लड़की ने सपना देखा कि वो जिस लड़के से प्यार करती है उसी लड़के के साथ वो शादी करना चाहती है। उसके साथ वो भागकर भी गई, लेकिन नसीब खराब, जिसे बोलते किस्मत खराब, किस्मत उन दोनों लड़के और लड़कियों का खराब कि उस गेस्ट हाउस वाले जो वहाँ पर जो कर्मचारी थे उनसे झगड़ा हो गया, कुछ मगजमारी हो गई और तीनों ने मिलके उन दोनों लड़के लड़कियों को निकाल दिया रात में। अब पुलिस वो जो गेस्ट हाउस के जो कर्मचारी थे, वो जो स्टाफ था, उसको भी अरेस्ट किया है। पूरी छानबीन चल रही है अभी। लेकिन सोचिए कि लड़की का एक प्यार, लड़की उस प्यार के कारण उस लड़के के साथ भागकर आई, और भागकर आने के बाद में उसने सोचा कि अब अजमेर सिटी से दूर चलते हैं, सपनों का शहर कोई देखेंगे, उसमें रहेंगे। लेकिन उसको क्या मालूम था कि बारी बारी से उस लड़की के साथ में गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया जाएगा। अभी लड़की का भी ट्रीटमेंट चल रहा है, और वो जो लड़के पहाड़ी से कूदे थे जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के, उनका भी ट्रीटमेंट चल रहा है। वो तीनों लड़के वहीं बाजू में ही उस गेस्ट हाउस के पास ही कमरा किराया का ले लिया था और वहां पर रह रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे। अब इस कहानी से आपको क्या सीखने के लिए मिलता है या क्या मिला है, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। खुश रहिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए। अगर आपके घर में आपके दादा दादी हो तो उनके पास 24 घंटे में से 1 घंटा आप जरूर बैठिए, क्योंकि वो जो आपको नॉलेज दे सकते हैं, वो नॉलेज दोस्तों दुनिया की कोई भी यूनिवर्सिटी आपको नहीं दे सकती, वैसा संस्कार नहीं दे सकती। हमें किताबी ज्ञान मिल सकता है स्कूल कॉलेज या यूनिवर्सिटी से, लेकिन संस्कार नहीं मिल सकते। इसलिए अपने बुजुर्गों के साथ आप जरूर टाइम दीजिए।
वैसे आज की दुनिया में बुजुर्ग के पास बैठना पसंद नहीं करते हैं आज की युवा पीढ़ी, क्योंकि वो मोबाइल वाले के पास में बैठते हैं। जो मोबाइल अच्छे से चलाता है उसके पास बैठते हैं, खुद मोबाइल चलाते हैं। बुजुर्ग बेचारा एक साइड बैठा रहता है लेकिन उसकी कोई कद्र नहीं है। इन्हीं मोबाइल चलाने वालों को, इन्हीं लड़के लड़कियों को पता तब चलता है जब इनके साथ कुछ गलत होता है। जैसे ये जो घटना हुई, ये उसी का परिणाम है। अगर ये लड़के लड़कियां किसी बुजुर्ग की बात मान लेते, किसी से राय ले लेते कि भागकर जाने में कितना नुकसान है, कितना फ़ायदा है, तो इतना ज़्यादा इनका नुकसान नहीं होता और गैंगरेप की घटना इस लड़की के साथ नहीं होती। वैसे लड़की नाबालिग है, तो जो भी अपराधी है उनके साथ पॉक्सो एक्ट की धाराएं तो ज़रूर लगेगी, क्योंकि लड़की नाबालिग है। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। खुश रहिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।